प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो बच्चे क्लास में नहीं समझ पाते हैं वो अपने डाउट्स यहाँ क्लियर कर सकें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2a-7। तो आप फिगर देख सकते हैं, मैंने पहले से फिगर बना के रखा है। इसमें सेंटर O है और इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए 2a, a-7। ठीक है, तो हमें इस a की वैल्यू जो इसमें यहाँ आपको ये a अननोन दिख रहा है ना, यहाँ पे 2a, a-7, यहाँ पर a की जगह पर क्या वैल्यू आएगी ये हमें फाइंड करनी है। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9, और अगर ये सर्कल किसी पॉइंट 11, -9 से पास हो रहा है, ये मैंने b पॉइंट ले लिया है यहाँ पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 11, -9 है, जो कि सर्कल पे ही है, जो कि सर्कल यहाँ से पास हो रहा है। लिखा है इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट से होकर के ये सर्कल पास हो रहा है और इसके कोऑर्डिनेट 11, -9 है एंड हैज डायमीटर 10√2 यूनिट्स। और उसका जो डायमीटर है, तो मैंने इसीलिए इसको देखिए पीछे की तरफ बढ़ा दिया है, और जो कि इस सर्कल को यानी जो ओबी लाइन है इसे पीछे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गया, डायमीटर बन गया, और जो सर्कल को पॉइंट ए पर कट करता है। और डायमीटर हमें कितना दिया है, डायमीटर d इज इक्वल टू दिया हुआ है 10√2 यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों, जब डायमीटर 10√2 है तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं हम। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। आपने फार्मूला ये तो 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से। फिर डायमीटर का हाफ जो है इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस। तो इसका मतलब डायमीटर की जगह पर d की वैल्यू में रख दूं 10√2 और डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से आप इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास आंसर कितना आया, 5√2 यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया, यानी रेडियस पता चल गई हमें। इसकी रेडियस 5√2 है। यानी रेडियस क्या हुआ, रेडियस का मतलब है कि जो रेडियस है वो क्या है हमारी, यहाँ पे रेडियस हम इसी तो कहेंगे, जो OB डिस्टेंस है उसी तो रेडियस कहेंगे। OA को भी कहेंगे रेडियस, OA भी क्या है, रेडियस है। लेकिन हम जो क्वेश्चन है हम OB के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें A के कोऑर्डिनेट पता नहीं है, हमें B के कोऑर्डिनेट पता है। तो हम यहाँ O और B के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो रेडियस है ये हमने जो निकाल ली यहाँ पर R, ये कितनी आ गई हमारी, 5√2 आ गई। यानी OB जो डिस्टेंस है जिसे हम रेडियस कह रहे हैं वो 5√2 है। तो मैं यहाँ R की जगह पर लिख देता हूँ, देखिए OB, यानी OB जो है वो कितना है, 5√2 यूनिट्स। देखिए O से जो B तक का डिस्टेंस है वो 5√2 दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके A फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा OB इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए अपना, अंडर रूट, बताइए क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमने तो बुक में पढ़ा है x2 माइनस x1 भी होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वो भी ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 यूज किया है। चलिए अब इसमें मैं वैल्यूज रखूंगा। OB की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पर, 5√2, ठीक है। अंडर रूट लगाऊंगा, आप देख रहे हैं, और यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा। अब देखिए x1 क्या है, ये हमारा x1 कहलाता है 2a, और a-7 जो है ये क्या कहलाएगा, y1। मैं यहाँ लिख भी दूं क्या आपके लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, मैं इसको x1 मान रहा हूँ और ये y1 है, और जो ये जो B पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है उसे मैं x2 और ये y2 मान रहा हूँ। अपनी हेल्प के लिए मैंने यहाँ लिख लिया है जिससे गलती ना हो वैल्यू रखने में। अब हम वैल्यूज रखेंगे। x1 कितना है देखिए 2a, इधर में देखते जाइए, माइनस x2 कितना है देखिए 11 होल स्क्वायर प्लस y1 देखिए कितना है फिगर में a-7
फिर ये फार्मूले का माइनस, और y2 कितना है देखिए -9 है, तो मैं यहाँ -9 लिख दूंगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और होल स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ मैं। 5√2 इज इक्वल टू, जिससे आपको समझ में आ जाए, इसलिए कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 2a-11 ऐसे ही रखता हूं मैं अपना, 2a-11 होल स्क्वायर। और यहां पर देखिए, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए a माइनस, अच्छा 7 तो ये रहा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9 आ गया। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। 5√2 इज इक्वल टू √2a-11 होल स्क्वायर प्लस a, और ये दोनों सॉल्व करिए, देखिए 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2 + 2 आएगा आपके पास में होल स्क्वायर। अब यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो स्क्वायर रूट साइन है इसको हटाना पड़ता है हमें, तो इसे कैसे हटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ लिख रहा हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा करने से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और इसको मैं ओपन भी कर लूंगा। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 5√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5√2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2a-11 होल स्क्वायर प्लस a + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करिए, देखिए 5√2 का स्क्वायर आपको करना आता है, कैसे करते हैं बताऊं, सिखाऊं। चलिए, 5√2 का स्क्वायर मतलब हो गया भाई कि 5√2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नंबर का तो मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर से, 5×5 = 25, ठीक है, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से, √2 × √2 क्या होता है 2 होता है। नहीं पता है तो याद रखिएगा, आपने जो रूल पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है कि √m × √m इज इक्वल टू होता है m, ये रूल है, इस रूल के थ्रू हम चल रहे हैं। तो 25 × 2 क्या हो जाएगा आपका 50। चलिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ। हमने 5√2 का स्क्वायर अभी देखा कितना आया था 50 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए a - b होल स्क्वायर से, a - b होल स्क्वायर सिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नहीं आता है तो सीखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × 2a × 11 प्लस, यहाँ भी लगाइए, देखिए a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × 2, 50 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 -44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 50 इज इक्वल टू, यहाँ 4a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों देखिए पॉजिटिव हैं, आपको देंगे 5a स्क्वायर। अच्छा फिर देख लीजिए a की टर्म देख लीजिए, -44a प्लस 4a, ये आपको दोनों सॉल्व करके देंगे 40a, और 121 प्लस का और प्लस 4 ये आपको देगा 125। ठीक है, तो अब ये 50 उधर ले आता हूं मैं, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 5a स्क्वायर -40a प्लस 125 -50 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करिए, चलिए नेक्स्ट स्टेप, 5a स्क्वायर -40a प्लस, ये देखिए 125 -50 कितना आ जाएगा आपके पास में 75 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमारी बन गई है
ये जो इक्वेशन है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख रहे हैं ना, क्योंकि 5a² माइनस 40a प्लस 75, ये कौन सी फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री हमारी क्या है, 2 है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इक्वेशन पूरी 5 से डिवाइड हो सकती है, तो इससे क्या होगा, नंबर्स हमारे थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 5 कर दूँ। तो जैसे ही मैं डिवाइड बाई 5 करूँगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी a² माइनस 8a, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 5 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा आपके पास में 15 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और छोटी हो गई, इसमें नंबर्स छोटे हो गए, आप आराम से इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सीधे श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो पढ़ाया गया है आपको, हालांकि अब इस साल कोर्स में नहीं है, वो यूज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज सिर्फ उसी स्थिति में करते हैं जब आप इनके फैक्टर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, अदरवाइज इनका मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही करिए। कैसे करेंगे, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट फिर से सिखा देता हूँ कैसे करना होता है। इसमें हमको जो है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, मैं यहाँ लिख दूं क्या जनरल फॉर्म इसकी साइड में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जर्नल फॉर्म होती है। क्या होती है, जनरल फॉर्म इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी c का मल्टीप्लाई a से। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर तो कोफिशिएंट क्या है इसका मतलब 1 है ना, a² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब 15 का मल्टीप्लाई करोगे, 15 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 15 आया, और 15 के आप अपने ऐसे दो फैक्टर फाइंड करो, और 15 कैसा है, देखो प्लस 15, और यहाँ पर भी ये जो a² का जो कोफिशिएंट है वो +1 है, यानी 15 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करो जिनको ऐड करने पर 8 आता हो माइनस का। मिडिल टर्म स्प्लिट है ना, तो मिडिल टर्म -8 तो -8 आता हो, तो वो फैक्टर तुम्हारे क्या हो सकते हैं, देखो 15 के फैक्टर बनाओगे तो 15 1 ज़ा 15 हो सकता है। ठीक है, और 2 की टेबल में 15 आता नहीं, फिर 3 की टेबल में आता है 3 5 ज़ा 15। तो ये फैक्टर आप देख रहे हैं 5 और 3 जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं दो हमारे, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी -5 और -3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो मैं यही करने जा रहा हूँ इसको, यानी मैं लिखूंगा a² माइनस क्या लिखूंगा, 5a माइनस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप बच्चों इसमें से देखिए a कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म में से, तो क्या बचा है a -5, और यहाँ से भी आपका 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा आपके पास a -5 इज इक्वल टू 0। अब आप a-5 देखिए दोनों ब्रैकेट्स में, यहाँ a-5 यहाँ से दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, तो a-5 आपने कॉमन लिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास a-3 इज इक्वल टू 0। फर्दर मैं इधर स्पेस है यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, अब मैं लिख सकता हूँ a-5 इज इक्वल टू 0 और a-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिली है हमारे पास 3। तो 3 and 5 these are the two values of a which we can consider. Okay, hence the required values of a are 5 and 3। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाई है, और अगर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे बच्चों को भी बताइए मेरे चैनल के बारे में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।